दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। एक गांव में विमला नाम की एक महिला रहती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने बचपन से ही माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की थी। ऐसा कोई दिन नहीं बचता था जिस दिन वह दुर्गा माँ की पूजा और अर्चना न करे। ऐसे ही हर रोज की तरह विमला अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करने के बाद वो भोग लगाती। माँ, आज मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, इसका भोग लगाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। उसके बाद विमला आंख बंद करके थोड़ी देर माँ का ध्यान करती, लेकिन तभी वहाँ उसकी बहू आ जाती है। लो जी देख लो, हो गया सुबह सुबह इस बुढ़िया का ड्रामा शुरू हो गया। अरे बुढ़िया, अपने इस ढोंग में लगी रहोगी या घर का कामकाज भी करोगी? बहू, मैंने तुम सबके लिए नाश्ता बना दिया, अभी मेरी पूजा का समय है। अरे तेरी पूजा तो किसी समय भी पूरी नहीं होती, पूरी दिन पूरा रात तुम्हारी पूजा ही होती रहती है। जल्दी से नाश्ता बनाकर, कोई एहसान नहीं कर दिया है हमारे ऊपर, अभी पूरे घर की साफ सफाई बची है। जल्दी से जाकर बेटा, बस थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। देखना, तो मेरे पास इतना फालतू समय है और ना ही मुझे इतनी बहस करने की ज़रूरत है। मैंने एक बार कहा सो काम कहा, वरना तू जानती है मैं तेरी क्या हालत करूँगी। विमला की बहू बहुत ही ज़्यादा बदतमीज थी और वो हमेशा विमला की बहुत परेशान करती थी। उसके घर का सारा काम करवाती थी और उससे बहुत ही दुष्ट तरीके से पेश आती थी। बुढ़िया, चल जल्दी से काम कर। ठीक है, कर देती हूँ। विमला घर का सारा काम खत्म करती और काम करने के बाद थोड़ी आराम करके बैठ जाती। चलो, आखिरकार सब काम हो गया। अब मैं आराम से बैठकर माता रानी का नाम ले सकती हूँ। अब मैं अपनी माला जपूंगी। आंख बंद करके बुढ़िया नाम जपना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत से कपड़ों का ढेर लेकर उसकी बहू आती है और उससे कहती है, ये बुढ़िया, तू अपना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। तुझे पता है ना मैं अभी अपना नाम जप कर रही हूँ, तो तू मुझे फिर से बीच में क्यों परेशान कर रही है? मैं अभी तो घर का सारा काम करके ख़त्म करके थोड़ी देर से बैठी हूँ, उसमें भी तू बीच में टोक दिया। हाँ हाँ, आई बड़ी मुझे कहने वाली। देख बुढ़िया, अभी तो इस छत के नीचे आराम से रह रही है, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तू यहाँ पर दिखेगी नहीं, तुझे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तू बार बार मुझे ऐसी धमकियाँ क्यों देती है? तेरा कहा सारा काम करती हूँ, फिर भी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं तुझे यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि तेरा सारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत से कपड़े धोने बाकी हैं। चल अब जल्दी से शुरू हो जा। सुनीता कपड़ा का ढेर विमला के पैरों पर रख देती है। चल अब जल्दी से शुरू हो जा अपने काम पर, स्कूल से बच्चे भी आते होंगे, उसके बाद उनका खाना भी बनाना है, इसीलिए ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। इतना कहकर उसकी बहू वहाँ से चली जाती है। अपने बहू का ऐसा व्यवहार देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिस उम्र में मुझे आराम करना चाहिए, बहू को मेरी सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में मैं उसकी सेवा पानी कर रही हूँ। मुझे काम करने में परेशानी नहीं है माँ, पर तुम मुझे हमेशा ही ऐसे कड़वे बोल बोलती है। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझे ढंग से बात नहीं करता है, सब मुझे बहुत ताने मारते हैं। आपने आपको संभालते हुए वह बाथरूम में जाती है और सारे कपड़े धोती है, फिर उसके बाद रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसके पोता पोती स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। दादी देखो, हम स्कूल से आ गए। शाबाश बच्चे, चलो अब जल्दी जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर खाना खा लेना। मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया। दादी दादी, आज क्या बनाया खाने में? हाँ मेरी बच्ची, चलो तुम दोनों अब जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आओ। ओके दादी। पायल और उसका भाई दोनों चले जाते हैं और दोनों जल्दी जल्दी से कपड़े बदल कर वापस आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। दादी, मम्मी कहाँ है? हमें पूरे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। अरे बुद्धू, मम्मी वही फिर से अपने सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी करने गई होंगी। अरे हाँ, मम्मी तो बस यही काम है। मम्मी किसी भी चीज़ के बिना नहीं रह सकती, लेकिन किट्टी पार्टी के बिना ना, बिल्कुल नहीं रह सकती। तुमने मेरा डायलॉग बीच में क्यों काटा? तो क्या हुआ? नहीं, मुझे मेरा
खुद ही कंप्लीट करना था। चुप करो, इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हारी बातों के बीच में बोलता हूँ तब तुम्हें मुझे डांटती हो, तो अब तुम खुद ऐसा किया करो। ओहो बच्चे, तुम दोनों भी एक ना एक बात का पतंग ही बना देते हो। बस करो और चुपचाप खाना खा लो। ऐसा खाना खाते समय बोलते नहीं, ठीक है दादी? हाँ, मम्मी के आने से पहले हम खाना खा लेते, नहीं तो मम्मी फिर से हमारे ऊपर बेवजह चिल्लाना शुरू कर देंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस समय मम्मी बहुत खतरनाक हो जाती हैं। नहीं पिंटू, ऐसा नहीं बोलते। अपनी मम्मी के बारे में हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कुछ गलत थोड़ी कहा दादी माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कहते। चलो अब चुपचाप खाना खा लो, ठीक है दादी? उसके बाद पिंटू और पाल दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद बिमला भी बर्तन धोकर रख देती है और उसके बाद अपना नाम जाप करना शुरू कर देती है। शाम को जब उसकी मम्मी घर वापस आती हैं, उसके बाद सास रात का खाना बनाती है। कुछ इस तरह बिमला के दिन भी शुरू होती हैं और इस तरह उसका पूरा दिन बीत जाता है। इसी तरह नवरात्रि आ गए और उसे इसमें बहुत खुशी थी। वो हर बार की तरह माता की चौकी लगाती। चलो, सारी तैयारियां हो गई, अब मैं माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ। वह रसोई में भोग बनाने जाती है, तभी वहाँ उसकी बहू जाकर उसको एक नया काम बताती है। अभी 1 घंटे से सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। देख बेटा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मुझे माता रानी के भोग लगाना है, क्योंकि चैत्र मास आ रहा है, नवरात्रि लग गई है। उसके बाद ही बाकी काम करूँगी, क्योंकि अब नवरात्रि है, मुझे माता रानी की पूजा करनी है। उसकी बहू उसको भला बुरा कहने लगी, लेकिन सासू उसकी एक बात नहीं सुनती और माता रानी का भोग तैयार करती है। फिर वह माता रानी को भोग लगाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसकी बहू को यह सब पसंद नहीं आता था। वह नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखती थी, लेकिन उसके बावजूद उससे काम करवा रही थी। इस तरह दिन गुजरते गए। फिर काफ़ी दिनों बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बुढ़िया, जल्दी उठ, घर का सारा काम करना है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे दिखता नहीं है कि मेरी तबीयत कितनी खराब है? तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम पड़ा, उसे कौन करेगा? मैं करूंगी सारा काम। उसे देखते सुनीता देखते ही उसके दरवाजे पर एक प्यारी सी लड़की है, जिसमें यह अलग ही तेज प्रकाशित हो रहा है। तू कौन है? मेरा नाम मीना है, मुझे काम की तलाश है। ये लड़की जा यहाँ से, मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए। हमारे घर में पहले ही एक बोझ है। देखो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह चाहिए। वह मन में सोचती है कि यह तो बहुत अच्छा है, इसीलिए बहू उस लड़की को काम पर रख दे लेती है। वहीं दूसरी तरफ सासू उस लड़की को बस देखते ही रह जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे आने से पहले घर का काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर उसकी बहू वहाँ से चली जाती है। तब वह लड़की घर का सारा काम करने लगती है, जिसे बूढ़ी माँ बहुत ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ माई, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुझे देखकर एक अपनापन महसूस हो रहा है। तुमसे मेरी ये नज़र ही नहीं हट रही है। तुम किसी शक्ति का प्रतीत होती हो। तुम भी ना माई, लगता है ज़्यादा बीमार हो गई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीना बूढ़ी माँ के लिए काढ़ा बना कर लाती है, जिसे पीने के बाद बूढ़ी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुमने मेरे ऊपर कैसा जादू किया है? मैं डॉक्टर की दवाई से भी अधिक नहीं ठीक हो पा रही थी, लेकिन तुमने बस एक काढ़े से मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। कुछ तो बात है तुम में। इस तरह वो लड़की बुढ़िया का ध्यान रखती थी और घर का सारा काम भी करती थी। दिन गुजर रहे थे और जब उसकी बहू उसको उल्टा बोलती या उसे परेशान करने की कोशिश करती, तब वह लड़की उसे सबक सिखाती थी। जैसे ही एक बार जब वह खाना बना रही थी, तब उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। आप बहुत ज़्यादा मिर्ची है, हमारे खाने में तो नहीं है, तुम्हें ही इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? खाने में मिर्ची लगना, सामान इधर उधर हो जाना या फिर कहीं इधर कहीं गिर जाना, अक्सर उसके साथ ऐसा ही होने लगा। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा। जब से मीना उस घर में आई थी, तब से बुढ़िया और उसके बेटे के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई थी। माँ, तुम अच्छे से खाना खा लेना और सो जाना। कुछ बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा।
अब तू भी जाकर सो जा। रजत वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आते हैं। तब मीना उससे उसके रोने का कारण पूछती है। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे इस तरह बात की है, वरना या तो भूल ही गया था कि इस घर में इसकी माँ भी है। जब से तुम घर में आई हो तब से सब ठीक हो गया, चिंता मत करो, आगे भी सब ठीक ही होगा। वो लड़की बोली। तभी सासू को मीना की जगह दुर्गा माँ नजर आती हैं, जिसे देखकर विमला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ तुम, हाँ माँ, मेरे भाग्य खुल गए कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए माँ। आपके दर्शन पाने की मेरी अखियाँ तरस गई थी। लेकिन माँ, आप इस तरह हमारे घर में एक लड़की बनकर आई और आपने हमारे घर का काम किया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। बल्कि मुझे आपकी सेवा पानी करनी चाहिए थी। बुढ़िया ने बोली। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उनके ऊपर संकट आएगा मैं किसी न किसी रूप में उनके पास अवश्य आऊँगी। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, उसके बाद बुढ़िया की आँख खुल जाती है। वह देखती है कि यह उसका एक सपना था। माँ, बुढ़िया इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तब वह मीना को ढूंढती है, लेकिन मीना भी उसे पूरे घर में कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन वही मीना के बिस्तर के पास एक छोटा सा त्रिशूल नजर आता है। बूढ़ी माँ समझ जाती है क्या कि उसने सच में माँ के दर्शन हुए हैं। मुझे माँ मिल गई है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उसके बाद से दिन के बाद उसकी बहू भी ठीक से रहने लगी। अचानक से उसकी बुद्धि भी पलट गई थी। सब माता रानी की जो कृपा थी वह सब अपनी सास यानी विमला से काम करवाने के बजाय खुद घर का काम करती और उसकी सेवा पानी किया करती थी। माँ उठो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें ओढ़ने के लिए कोई कंबल दो ना माँ। हाँ माँ, जल्दी उठो, हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है, हमें कोई दूसरा कंबल दो ना माँ। इस हल्के कंबल से हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे क्या आधी रात को मुझे परेशान कर रहे हो तुम दोनों? तुम तो जानते हो ना कि हमारे घर में सिर्फ ये एक पुराना कंबल है, और कोई दूसरा कंबल होता तो मैं आपको तक वो कंबल उड़ा चुकी होती। इसीलिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों चुपचाप सो जाओ। माँ, हमें ठंड लग रही है और ठंड की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है। अब कैसे भी हमें दूसरा कंबल दो ना, वरना आप कल दुकान जाकर हमारे लिए नया कंबल खरीद लाओ। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? अरे घर की सारी स्थिति तुम्हें पता है ना, उसके बावजूद तुम ऐसी बात कर रहे हो। अरे यहाँ खाने के पैसे तो हैं नहीं, नया कंबल कहाँ से खरीदूँ मैं? अब दोनों चुपचाप सो जाओ, वरना दोनों के कान के नीचे एक झापड़ लगाऊंगी। उसको गुस्सा आता है, वह अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा करने लगती है। कोमल को ऐसे गुस्सा करते देखकर उसका पति खुद पर बहुत बेबसी महसूस करता है और उसका पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, अरे पत्नी, क्यों बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? क्या हमारे बच्चे हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इसमें इनकी क्या भी गलती है? वैसे भी दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड के फटे पुराने कंबल में गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे तो तुम ही बताओ ना कि क्या करूं? अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने बच्चों को ऐसे परेशानी में देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तुम भी परेशान मत हो। एक काम करो, थोड़ी सी आग जला दो। आग के कारण घर थोड़ा गर्म हो जाएगा और हमें भी थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। पत्नी आधी रात को बच्चों को गर्माहट पहुंचाने के लिए आग जलाती है, जिससे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिलती है और थोड़ी ही देर में सारे लोग फिर सो जाते हैं। अगली सुबह उस पति को तेज बुखार था। उसका शरीर बुखार और ठंड से कांप रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अरे यह क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करो, आज तुम काम पर मत जाओ, छुट्टी लो। वैसे भी इतनी ठंड में ऐसे काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। तुम नहीं नहीं नहीं, वह चाह कर भी छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि ठेकेदार मुझ पर गुस्सा होने लगेगा। वैसे भी तुम कुछ दिनों से मेरा काम ठेकेदार को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है, इसीलिए अगर उसे एक मौका मिला तो वह मुझे काम से निकाल देगा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, ऐसे में बाहर का काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि यह ठंड का मौसम है। ठंड में जितना हो सके
उतना खुद को बचा कर रखने की कोशिश करो। अगर खुद को बचाने की कोशिश करूँगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। पत्नी तो वह बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। गरीबी और लाचारी इंसान को बीमारी और तकलीफ से भी मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। ठीक वैसे ही ठंड और तेज बुखार में वह मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो काम पर जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिस वजह से उसका मालिक उस गुस्से में उससे कहता है, क्यों रे, देख रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से तो मन लगा कर तो नहीं काम कर रहा है और ना ही समय से मजदूरी करने के लिए आ रहा है। एक काम कर, अगर तुझे कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है तो तू अपने घर में बैठकर आज से मैं तेरी जगह पर किसी और को काम पे रख लूँगा। अरे तेरे से दुगनी फुर्ती से काम करता है वो आदमी। अरे मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हैं कि मुझे काम की कितनी ज़रूरत है। वैसे भी पिछले एक हफ्ते से बीमार चल रहा हूँ, लेकिन पैसा ना होने के कारण मैं खुद के लिए दवाई नहीं ले पा रहा हूँ। इस वजह से मेरा काम थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा है। पर आप चिंता मत करो, मैं ठीक होते ही सारा काम फिर से पहले की तरह करने लगूंगा। तेरी वजह से मैं क्यों अपना नुकसान झेलूं? तू अपने लिए कोई दूसरा काम देख ले, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। यह ले, 2,000 रुपये 10 दिन का हिसाब कर दे रहा हूँ तेरा। एक तरफ गरीबी, ऊपर से एक के बाद एक परेशानी आती है उसके ऊपर। उसकी पत्नी को बुरी तरह से परेशान कर रखा। अचानक से वह काम पर से निकाल दिया जाता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। हताश परेशान अपने घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे भगवान शिव के मंदिर में जाता है। हे भोलेनाथ, आप मेरी कब तक परीक्षा लेते रहेंगे? आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना परेशान हो गया हूँ। और तो और मेरे साथ मेरे बच्चे बीवी भी बहुत परेशान हैं। या तो तू मुझे अपने पास बुला ले या फिर मेरी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर दे। भगवान वह मंदिर के फर्श पर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपना दुख दर्द बांट रहा था। धीरे धीरे उसका बुखार भी बढ़ता जा रहा था और ठंड भी उसकी वजह से कांप रहा था। तभी मंदिर में एक आदमी कंबल ओढ़ कर आता है। वह अपना कंबल उसको उतार कर कंधे पर रख देता है। अरे भाई साहब, आपको तो बहुत तेज बुखार है, यह लीजिए, आप एक कंबल ओढ़ लीजिए। पर भैया, आप हैं कौन और आप मुझे अपना कंबल क्यों दे रहे हैं? अरे भैया, यह समझो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। तुम्हें ऐसे कांपते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भागा भागा तुम्हें अपना कंबल देने के लिए आ गया। यह ले लो, और तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, एक बार तुम डॉक्टर को दिखा लो। हाँ, घर जाता है, मेडिकल स्टोर से अपने लिए दवाई ले लूँगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बताना, मैं यही मंदिर के आसपास रहता हूँ। वह आदमी उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके लिए एक गिलास पानी लाती है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? और तुमने अपनी दवाई तो ली है? क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं ठीक है, बहुत लाचार हो गया हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। कभी कभी दिल कहता है कि खुद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, पर एक बाप को और एक जिम्मेदारी पति को उसकी जिम्मेदारियाँ चैन से मरने भी नहीं देती। अरे क्या हो गया है, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, साफ साफ बताओ। पत्नी पूछती है, क्या बात है? वह परेशान होकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और वह पत्नी की बात सुनने के बाद पत्नी भी परेशान हो जाती है। तभी बच्चे माँ से कहते हैं, हमें भूख लगी है, आज कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बनाओ। सबकी मम्मी रोज कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हो, एक आप हो हमेशा रोका सोका बनाकर हमें खिला देती हो। तुम दोनों ना एक काम करो कि मुझे ही ख़त्म कर दो, ना रहूँगी और ना ही हमेशा परेशान होगी। तुम सब मेरी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम सबकी पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस खड़ी है। जिस दिन मैं इस धरती पर पैदा हुई थी, या तो भगवान मुझे ही किसी अमीर घर की बेटी बनाकर भेजता, या फिर मैं कभी धरती पर इंसान बनकर जन्म ही नहीं लेती। कोमल, शांत होकर जाओ, भोलेनाथ है ना, वो एक ना एक दिन हमारी सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आएंगे। अरे बस करो, एक तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें मुझे और परेशान कर देती है। तुम्हारे भोलेनाथ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए बेकार में बार बार
उनका नाम मेरे सामने मत लिया करो। कोमल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसीलिए वह बच्चों पर गुस्सा करने लगती है। पति जैसे तैसे उसने पत्नी को शांत कराता है। अगली सुबह ठंड से नहा धोकर शिव मंदिर जा रहा होता है, तभी कोमल प्रदीप को रोकते हुए एक कहती है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों का कोई नहीं होता। अरे इतनी पूजा पाठ भक्ति करने के बावजूद क्या भगवान शिव को हमारी परेशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं? हम लोग कितने परेशान हैं, ठंड में रोज तड़प तड़प कर सोचना पड़ता है। कोमल खुद को शांत करो और ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आज के बाद तुम कभी भी भगवान शिव की भक्ति करने से रोकना मत। वह पति गुस्से से पत्नी को सुनाकर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। मंदिर जाकर वह सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। यहाँ वह भटकते के बावजूद उसको काम भी नहीं मिलता, इसीलिए वह थका हारा शाम को घर आ जाता है। घर आते ही उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। कोमल अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, तभी उसका पति घर की दस्तक होती है और दरवाज़ा खोलता। अरे भाई साहब, या वही आदमी था जिसने उसको अपना कंबल दिया था। भाई साहब, ठंड के कारण बाहर बहुत मौसम खराब है, मेरे पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं। क्या आप मुझे रात गुजारने के लिए अपना घर में छोटा सा कोना दे दोगे? सुबह होते ही मैं अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लूँगा। हाँ, क्यों नहीं, आओ, खाना बन रहा है, आप भी बैठकर हमारे साथ खाओ। कोमल थोड़ी देर में बच्चों और उसको आदमी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना मिलकर खाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। उस आदमी को उसी का दिया हुआ कंबल ओढ़ने के लिए देता है। भाई साहब, हमारे पास कोई दूसरा कंबल नहीं है, यह वही कंबल है जो आपने मुझे दिया था, आप इसे ओढ़कर सो जाओ। उसका प्रेम भाव देखकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब प्रदीप और कोमल की आंख खुलती है तो दोनों अपने घर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। उनका घर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनके घर में ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। यह देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सपना देख रहे हैं या फिर सब हकीकत है। यह सब क्या है? रातों रात हमारे घर में यह सब क्या हो गया? अचानक से हमारा घर इतना सुंदर कैसे हो गया? और तो और घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। तुम नहीं समझोगी, यह एक असली भक्त ही समझ सकता है। मुझे लगता है कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि भगवान शिव जी स्वयं मेरे घर आए थे। आपका लाख लाख शुक्रिया भोलेनाथ। वह समझ गया है कि भगवान शिव जी उसकी मदद करने के लिए स्वयं धरती पर आए थे, इसीलिए उसे खुशी खुशी भगवान शिव का शुक्रिया किया और बोला, बोलिए भगवान शिव की जय। भोलेनाथ, जैसे आप उस अपने भक्त की रक्षा की थी, वैसे आप सभी अपने सभी भक्तों पर दया कीजिए। बोलिए भोलेनाथ की जय।